गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने स्पेशल पर्पस डायोड देखे थे, कुछ स्पेशल पर्पस डायोड देखे थे जिनमें से एक था जीनर डायोड। आज हमें देखना है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस मीन्स ऐसी डिवाइस जिनमें करंट का जनरेशन, जो करंट है वो जनरेट बाय फोटोन। किसकी वजह से जनरेट होगा? फोटोन की वजह से। अब फोटोन को जानते हो, अब फोटोन क्या होता है? फोटोन जो सनलाइट आती है, सनलाइट जो आती है वो एनर्जी पैकेट्स में डिवाइडेड होती है और एनर्जी पैकेट्स को ही बोलते हैं फोटोन। और फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू। न्यू है फ्रिक्वेंसी और एच है प्लैंक कांस्टेंट। इसको डिटेल में पढ़ना है, पूरा एक चैप्टर है इससे रिलेटेड। ओके। अब इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस आती है? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइस आती है? फर्स्ट आती है फोटोडायोड। क्या आता है? फोटोडायोड। सेकंड आता है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, फोटोडायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। और थर्ड आता है जो हम रेगुलर सुनते आ रहे हैं, सोलर सेल। ठीक, सोलर पैनल के बारे में सुना है आपने, सोलर सेल के बारे में सुना है आपने। फोटोडायोड के अंदर फोटोडायोड के अंदर जब लाइट जंक्शन पर आती है, कोई भी डायोड होगा तो पीएन जंक्शन होगा। तो इस जंक्शन पर जब लाइट आएगी, लाइट और जंक्शन दोनों मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर जनरेट होंगे। क्या जनरेट होंगे? इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर जनरेट होगा। तो फिर इसको वर्क को हम देख लेंगे इसी हिसाब से, बट ये याद रखना जैसे ही लाइट आएगी जंक्शन पर तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर जनरेट होंगे। इसके अंदर क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में करने से मतलब है कि डायोड होता है और यहां से लाइट निकलती है और ये हमेशा फॉरवर्ड वाइस में रहेगा। फॉरवर्ड वाइस में रहेगा, करंट जनरेट करेगा और करंट से ईएमएफ जनरेट होगा, एनर्जी जनरेट होगी, एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट, ये सोलर सेल बिल्कुल इस फोटो डायोड के हिसाब से ही वर्क करता है, बट इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि ये जो लाइट होती है उस लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब हमें एक एक करके इन तीनों डिवाइसेस के बारे में देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे फोटो डायोड के बारे में। ओके, आइए अब हम देखते हैं फोटो डायोड के बारे में। फोटो डायोड यूज किस मतलब इसका यूज कैसे होता है, यूज किस लिए आता है? ये सबसे पहले आप याद रखना कि ये डिटेक्ट करने में काम में आता है, डिटेक्ट करने में काम में आता है ऑप्टिकल सिग्नल को। ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करता है ये। ओके। और इसे एज अ फोटो डिटेक्टर भी हम यूज करते हैं। किस तरह से? फोटो डिटेक्टर के फॉर्म में हम यूज करते हैं इसको। ये डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने के काम में आता है और फोटो डिटेक्टर की फॉर्म में भी हम इसे यूज करते हैं। ओके। और ये जो सेमीकंडक्टर से बना होता है वो सेमीकंडक्टर फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, फोटो सेंसिटिव होता है। ठीक, जिस सेमीकंडक्टर से ये बना होता है वो फोटो सेंसिटिव होगा। फोटो सेंसिटिव होगा तभी लाइट इस पर आ पाएगी। ओके। और इसमें जो ये जंक्शन होता है यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट विंडो लगी होती है, एक ट्रांसपेरेंट विंडो लगी होती है, तभी इसमें लाइट एंटर कर सकती है। ओके, ट्रांसपेरेंट विंडो लगी होती है इसीलिए इसमें लाइट एंटर कर सकती है। अब इसकी वर्किंग को देखते हैं हम कि ये वर्किंग कैसे करता है। तो इसकी वर्किंग को ध्यान से देखिए। ये हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्ट होगा। पहली चीज है कि ये हमेशा रिवर्स बायस में ही कनेक्ट होगा या रिवर्स बायस में ही वर्क करेगा। जो इसका यूज है हम रिवर्स बायस में ही कर सकते हैं। ठीक, और इसका जो वोल्टेज होगा, इसका जो वोल्टेज होगा वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होना चाहिए। ब्रेकडाउन वोल्टेज से इसका वोल्टेज कम होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, जो फोटोन की एनर्जी होगी वो ज्यादा होनी चाहिए। फोटोन की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए
इस बैंड गैप की एनर्जी से, जो सेमीकंडक्टर का बैंड गैप होता है ना, उसकी एनर्जी से इस फोटोन की एनर्जी कम होनी चाहिए। ओके, इस बैंड गैप की एनर्जी से फोटोन की एनर्जी कम होनी चाहिए। आपको ये बात समझ में आ रही है? बैंड गैप की एनर्जी से फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। अब जैसे ही ये फोटोन एंटर करेगा इस जंक्शन में, मीन्स ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों जंक्शन मिलेंगे, जंक्शन और फोटोन मिलेंगे, तो क्या जनरेट होंगे? देखिए ध्यान से, इसी को मिटा देता हूं। जैसे ही ये मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के पेयर्स जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर्स जनरेट होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के पेयर जो जनरेट हुए हैं, वो जंक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जंक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ इधर सेपरेट होंगे, कुछ इधर सेपरेट होंगे। पी साइड पर सेपरेट होगा, पी साइड पर कौन सेपरेट होगा? पॉजिटिव, मतलब होल्स। और एन साइड पर सेपरेट होंगे इलेक्ट्रॉन। ओके, तो सेपरेशन हो जाएगा। अब जैसे ही सेपरेशन हो जाएगा तो सेपरेशन होने पे एक पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा और एक पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, एक पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा और एक पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोड बन गया, मींस ये पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बन गए। तो यहाँ पर हमने लोड रखा है, लोड लगाया हुआ है, तो इस लोड से फिर यहाँ पर करंट जनरेट होने लग जाएगा। क्या जनरेट होने लग जाएगा? करंट जनरेट होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक पॉजिटिव बन गया, एक नेगेटिव बन गया, तो यहाँ पर ईएमएफ जनरेट होगा, और वो ईएमएफ किसको जनरेट करेगा? करंट को जनरेट करेगा। ये ईएमएफ किसको जनरेट करेगा? करंट को जनरेट करेगा। अब सारी की सारी बात डिपेंड किस पर करती है? लाइट पर। ओके, सारी बात डिपेंड किस पर करती है? लाइट पर। मीन्स लाइट की जितनी इंटेंसिटी होगी, लाइट की जितनी इंटेंसिटी होगी उतना ही करंट ज्यादा होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा। ओके, इस तरह से डिपेंड करती है। अब इसी चीज को हम देख लेते हैं। पता तो है कि इधर V होता है, इधर I होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसके। अब हमें ये पता है कि ये रिवर्स बायस में ही वर्क करेगा, ये रिवर्स बायस में ही वर्क करेगा। ध्यान से देखते हैं, ये देखिए मैंने बहुत सारे ग्राफ बना दिए, बट ये 1 2 3 4। अब जहां पर करंट ज्यादा है, जिस जगह पर करंट ज्यादा है, जैसे यहाँ करंट ज्यादा है, यहाँ करंट कम है, यहाँ करंट कम है, यहाँ कम, तो यहाँ इंटेंसिटी ज्यादा है लाइट की, यहाँ इंटेंसिटी कम है। इस तरीके से डिपेंड कर रही है, इस तरह से अलग अलग ग्राफ बन जाएंगे। ओके, तो करंट किस पर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पर। लाइट और जंक्शन दोनों मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर जनरेट होंगे। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग हो जाएंगे, पॉजिटिव पी साइड पर, नेगेटिव एन साइड पर। ईएमएफ जनरेट होगा, उससे करंट जनरेट होगा और हमें ऑप्टिकल सिग्नल डिटेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये क्या था? फोटोडायोड। अब हम देखते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में देखते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट में। किस में कन्वर्ट करता है? लाइट में कन्वर्ट करता है। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है। ये बात याद रखिए। घर में देखिए हमने एलईडी, बल्ब जैसी एलईडी या ट्यूबलाइट जैसी एलईडी देखी है आपने घर के अंदर। ओके, अब इसका जनरेशन कैसे होता है, ये वर्क कैसे करता है, इस चीज को हम देख लेते हैं। फर्स्टली इसके अंदर देखिए, ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होगा। अब ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होगा तो इसमें क्या होगा? जो मेजॉरिटी कैरियर्स है वो करंट फ्लो करेंगे, तो मेजॉरिटी कैरियर्स इसमें बढ़ जाएंगे। जो मेजॉरिटी कैरियर्स है वो बढ़ जाएंगे और वो कंबाइन हो जाएंगे वो किसके साथ? माइनॉरिटी के साथ। अगर वो माइनॉरिटी के साथ कंबाइन हो जाएंगे तो वो एनर्जी जनरेट करेंगे। क्या जनरेट करेंगे? एनर्जी जनरेट करेंगे एज अ फोटोन। वो फोटोन की फॉर्म में एनर्जी जनरेट करेंगे, और ये जो एनर्जी आएगी वही हमें किसकी फॉर्म में मिलेगी? लाइट की फॉर्म में मिलेगी।
क्यों? क्योंकि फोटोन ही तो लाइट को जनरेट करते हैं। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। इसके हमें फायदे क्या क्या होते हैं? इस लाइटिंग इमिटिंग डायोड को यूज करने के हमें फायदे क्या क्या होते हैं? इसमें लेस पावर यूज होती है, कम पावर लगती है इसके अंदर। क्या होता है? कम पावर लगती है। फास्ट एक्शन होता है इसका। कैसा एक्शन होता है? फास्ट एक्शन। देखा है आपने, ट्यूबलाइट फटाफट से जल जाती है, बल्ब फटाफट से जल जाता है। और गर्म भी नहीं होता ये, नो वार्म अप, जल्दी से गर्म भी नहीं होता है। जो नॉर्मल बल्ब होते हैं वो जल्दी से गर्म हो जाते हैं, बट ये एलईडी बल्ब जो होते हैं वो जल्दी से गर्म भी नहीं होते। लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ होते हैं, मतलब ज्यादा दिन तक चलते, ज्यादा टाइम तक चलते। और फास्ट ऑन ऑफ होते हैं ये, ठीक है। फास्ट ऑन ऑफ होते हैं, मतलब जल्दी से बंद हो जाते हैं और जल्दी से चालू हो जाते हैं। तो ये था लाइट इमिटिंग डायोड, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट के अंदर। इसमें मेजोरिटी कैरियर बनते हैं क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में होता है। ओके, सिंपल सा है। फॉरवर्ड बायस में होगा तो कैरेक्टरिस्टिक भी फॉरवर्ड बायस का नॉर्मल सा बनेगा। तो ये एक सिंपल सा डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, सिंपल है बट बहुत काम का है। ओके, अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सोलर सेल के बारे में देखना है। कई सोलर पैनल हमने लगे हुए देखे हैं, छतों पर लगे हुए रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, मल्टी स्टोरीज की छतों पर लगे हुए रहते हैं सोलर पैनल। सोलर पैनल क्या करते हैं? वो लाइट को, जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जनरेशन का एक ये रूप भी है कि सोलर सेल लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब इसका सेम टू सेम काम वैसा ही होता है जैसा फोटो डायोड का था। ओके, फोटो डायोड का जैसा वर्क था वैसा ही इस सोलर सेल का भी वर्क है। अब कैसे वर्क है? ये रिवर्स बायस में होता है। किस में होगा? रिवर्स बायस में। अब रिवर्स बायस में किस तरीके से होगा? इस तरीके से नहीं, फॉरवर्ड तो इसका वोल्टेज होगा, वोल्टेज तो इसका फॉरवर्ड होगा, मतलब वोल्टेज तो इसका पॉजिटिव होगा और करंट नेगेटिव होगा। देखिएगा, अब ध्यान से देखते हैं इसको, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। अब क्या होता है, इसके अंदर जैसे ही फोटोन आते हैं, फोटोन एंटर किए इसके अंदर, जैसे ही इसके अंदर फोटोन एंटर किया तो फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए बैंड गैप की एनर्जी से। ठीक है, फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए बैंड गैप की एनर्जी से। अब ये एनर्जी ज़्यादा होगी, इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और होल्स का पेयर्स जनरेट होंगे। अब इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर जनरेट हो गए, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एन साइड पे और होल्स मूव करेंगे टी साइड पे। ठीक है, सबसे पहले हुआ इसका जनरेशन। किसका जनरेशन? इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर का जनरेशन। उसके बाद हुआ सेपरेशन, इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गए एन साइड पर और होल्स सेपरेट हो गए पी साइड पर, ये इधर और ये इधर। तो जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो के कहां पर पहुंच जाते हैं? फ्रंट कॉन्टेक्ट पर पहुंच जाएंगे। तो फ्रंट कॉन्टेक्ट पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और जो बैक कॉन्टेक्ट है वहां पर होल्स होल्स पहुंचेंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। अब दो इलेक्ट्रोड बन गए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो इसमें क्या जनरेट हो जाएगा? ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा? ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। और जो ईएमएफ जनरेट होगा वो किसको जनरेट करेगा? करंट को जनरेट करेगा। किसको जनरेट करेगा? करंट को जनरेट करेगा। और ये करंट हम लोड के थ्रू, ओके, जो ये लोड लगा हुआ है इस लोड के थ्रू इस करंट को कलेक्ट करेंगे। तो ये करंट हमें कलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये सोलर पैनल या सोलर सेल वर्क करता है। सोलर पैनल में बहुत सारे सोलर सेल लगे होते हैं। जो सिंगल सिंगल सोलर सेल है वो इस तरीके से वर्क करता है। ये एन यहाँ पर लगा होता है, पी यहाँ पर लगा होता है और ये नीचे बैक कॉन्टेक्ट है इसका, और ऊपर की तरह एक मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड लगे हुए रहते हैं। क्या होता है, जैसे ही फोटोन एंटर करते हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन एन साइड पर, होल्स पी साइड पर सेपरेट हो जाते हैं। एन साइड से फ्रंट पर चले जाते हैं, पी साइड से बैक पर चले जाते हैं। तो एक पार्ट नेगेटिव हो जाता है, एक पार्ट पॉजिटिव हो जाता है। और इसी इलेक्ट्रोड्स के बनने की वजह से ईएमएफ जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है। उस करंट से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लेते हैं।
अब एक हल्का सा देख लीजिएगा, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है वो इस तरीका का होता है, जैसे ये V है और ये I है, तो यहाँ पर पॉजिटिव हम पोटेंशियल देते हैं बट वो नेगेटिव करंट में कन्वर्ट होता है, मीन्स रिवर्स करंट में कन्वर्ट होता है, तो इसको बोला जाता है ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक, इसको बोला जाता है ओपन सर्किट वोल्टेज और इसको बोला जाता है शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये टॉपिक था हमारा सोलर सेल। ये जो आज हमने टॉपिक पढ़े हैं इनसे रिलेटेड पीडीएफ शीट मैंने आपको कल ही लिंक में, कल के वीडियो के लिंक में ही भेज दी थी। ओके, और अकॉर्डिंग टू सीबीएसई ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर में इतना ही है, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस चैप्टर में इतना ही है। ओके, ओके, थैंक यू।